हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र पर निकलने वाले हैं नॉवल की दुनिया में। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, समझेंगे कि नॉवल आखिर होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं और वक्त के साथ ये कैसे बदला है। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि नॉवल है क्या, फिर उसके कोर कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके बाद हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि इसका उदय कैसे हुआ, अलग अलग जॉनरास को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। और फाइनली हम बात करेंगे कि नॉवेल्स आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। Okay, so let's start with the very first question. What exactly is a novel? देखिए, किसी भी चीज को आगे समझने के लिए उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड है नॉवेल, ये एक्चुअली इटालियन वर्ड नोवेला से आता है, जिसका सीधा सा मतलब है अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। लॉन्ग मतलब आमतौर पर ये एक लंबी कहानी होती है। फिक्शनल प्रोज नैरेटिव का मतलब है कि ये काल्पनिक है, सच्ची नहीं, और गद्य में लिखी गई है, कविता में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि नॉवल सिर्फ इवेंट्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसकी स्ट्रगल्स, उस पर फोकस करता है। यही नॉवल की जान है। और यही चीज नॉवल को एपिक या महाकाव्य से बिल्कुल अलग बना देती है। सोचिए, पहले हम रामायण, महाभारत जैसे एपिक्स पढ़ते थे, जहां हीरोज कौन थे? भगवान, राजा, महायोद्धा। लेकिन नॉवल ने कैमरा को घुमाकर आम आदमी पर फोकस किया, आपके और मेरे जैसे लोगों पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके समाज पर। यह लिटरेचर में एक रेवोल्यूशन जैसा था, एक बहुत बड़ा शिफ्ट। अच्छा, अब जब हमें पता है कि नॉवल क्या है, तो अब उसके अंदर झांकते हैं। हर नॉवल कुछ कोर कंपोनेंट से बनता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आपको ये समझ आ गए, तो आप किसी भी नॉवल को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। बेसिकली हर नॉवल के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लॉट यानी कहानी में क्या हो रहा है, कैरेक्टराइजेशन यानी कहानी के पात्र कैसे हैं, सेटिंग यानी कहानी कहाँ और कब हो रही है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कहानी कौन सुना रहा है, और आखिर में थीम यानी कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है। अब इनमें से कुछ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्लॉट। ये कहानी का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सिंपल लीनियर प्लॉट, यानी कहानी शुरू से अंत तक एक सीधी लाइन में चलती है, ए बी सी, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन कुछ राइटर्स टाइम के साथ खेलना पसंद करते हैं। वो यूज करते हैं नॉन लीनियर प्लॉट। यहाँ कहानी बीच से शुरू हो सकती है या फ्लैशबैक में जा सकती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोई मर्डर मिस्ट्री, राइट? मूवी शुरू होती है मर्डर से और फिर पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, ये पता लगाने के लिए कि कातिल कौन। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। नॉवल में 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं राउंड कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल असली इंसानों जैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, और कहानी के दौरान ये बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। सोचो हैरी पॉटर के बारे में, पहली बुक से आखिरी बुक तक उसमें कितना चेंज आया। और दूसरे होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स, ये सिंपल होते हैं, वन डायमेंशनल। ये पूरी कहानी में वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे किसी फिल्म का वो कॉमेडियन दोस्त जिसका काम सिर्फ जोक्स मारना है बस। ये बहुत क्रूशियल है, कहानी सुना कौन रहा है, इससे पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन, जहां एक कैरेक्टर आई या मैं बोलकर कहानी सुनाता है, हम सब कुछ उसकी नजरों से देखते हैं। फिर है थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट, यहां नैरेटर एक तरह से भगवान जैसा है, ऑल नोइंग, वो सबके दिमाग में घुसकर बता सकता है कि कौन क्या सोच रहा है। और तीसरा है थर्ड पर्सन लिमिटेड, यहां नैरेटर सिर्फ एक कैरेक्टर के पीछे पीछे चलता है, बस उसी के थॉट्स और फीलिंग्स हमें पता चलते हैं। इट्स लाइक हैविंग अ कैमरा फिक्स्ड ऑन वन कैरेक्टर्स शोल्डर। ओके, अब थियरी से थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और जाते हैं 18वीं सेंचुरी में। यही वो दौर था जब नॉवल का जन्म हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसी समय ऐसा क्या खास हो रहा था कि एक पूरा नया लिटरेरी फॉर्म पैदा हो गया। इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहले एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था। ये लोग पढ़े लिखे थे और उनके पास पैसा और टाइम था, और वो राजा रानी की नहीं, अपनी जैसी कहानियां पढ़ना चाहते थे। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से किताबें सस्ती हो गईं और आम लोगों तक पहुंचने लगी। तीसरा, उस वक्त प्लेस पर बहुत सेंसरशिप थी, तो राइटर्स ने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। और चौथा, उस दौर में मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी पॉपुलर हो रहे थे, जिससे लोगों को रियलिस्टिक स्टोरीज पढ़ने की आदत हो गई। तो ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया, जिसमें नॉवल का जन्म हुआ। और इस नई गाड़ी को चलाने के लिए 4 ड्राइवर सामने आए।
इन्हें 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। ये ऐसी 4 राइटर्स थे जिन्होंने इस नए फॉर्म को डिफाइन किया, इसकी नींव रखी। पहले पहिए थे सैमुअल रिचर्डसन। इनका कंट्रीब्यूशन कमाल का था। इन्होंने शुरू किया एपिस्टोलरी फॉर्म, यानी पूरा का पूरा नॉवल लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता था। एक कैरेक्टर दूसरे को चिट्ठी लिख रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? आप सीधे कैरेक्टर के दिमाग में उतर जाते हैं। उसकी हर पर्सनल फीलिंग, हर सीक्रेट थॉट आपको पता चलता है। उनकी सबसे फेमस वर्क्स हैं पैमेला और क्लैरिसा। दूसरे द हेनरी फील्डिंग। अगर रिचर्डसन कैरेक्टर्स के अंदर झांक रहे थे तो फील्डिंग पूरे समाज पर एक वाइड एंगल लेंस लगा रहे थे। वो सोशल रियलिज्म के मास्टर थे। अपने नॉवेल्स में वो हंसी मजाक और सैटायर के जरिए पूरे सोसाइटी का एक पैनोरामा पेश करते थे। उनके नॉवेल्स इतने ग्रैंड स्केल के होते थे कि उन्हें कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा गया। मतलब एपिक जैसी विशाल कहानी, लेकिन वर्ड्स में नहीं, प्रोज में, और सीरियस नहीं बल्कि कॉमिक। तीसरे आते हैं टोबायस स्मॉलेट। इनका नाम जुड़ा है पिकोरेस्क नॉवल से। पिकोरेस्क वर्ड पिकारो से आता है, जिसका मतलब है एक लो क्लास का शातिर हीरो। ये हीरो समाज में इधर उधर भटकता है, अलग अलग एडवेंचर्स करता है और अपने दिमाग से सर्वाइव करता है। स्मॉलेट ने इस टाइप की कहानी को बहुत पॉपुलर बनाया। और आखिर में चौथे पहिए द लॉरेंस स्टर्न। ये इन सब में सबसे अलग थे, एकदम मैवरिक। जहां बाकी लोग नॉवेल के रूल्स बना रहे थे, स्टर्न उन रूल्स को तोड़ने में लगे थे। उनका नॉवेल ट्रिस्ट्रम शैंडी एकदम वाइल्ड है। कहानी कभी आगे जाती है, कभी पीछे, कभी कहीं और ही भटक जाती है। वो आपसे यानी रीडर से सीधे बात करते हैं। उन्होंने दिखाया कि नॉवेल कितना प्लेफुल और एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। तो जैसे ही नॉवल पॉपुलर हुआ, वो एक ही टाइप का नहीं रहा। वो अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग जॉनराज में डेवलप होने लगा। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज मेजर जॉनराज। तो यहाँ आप कुछ इंपॉर्टेंट जॉनर्स देख सकते हैं। हमने पिकारेस्क और एपिस्टलरी की बात तो कर ली। फिर आता है गॉथिक नॉवल। सोचिए, पुराने टूटे फूटे किले, भूत प्रेत, अंधेरा और रोमांस, ये सब गॉथिक में मिलता है। फिर है हिस्टोरिकल नॉवल, जो आपको पास्ट में किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बीच ले जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉनरे है बिल्डुंग्स्रोमैन। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है नॉवल ऑफ एजुकेशन और कमिंग ऑफ एज स्टोरी। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रोटैगनिस्ट के बचपन से उसके बड़े होने तक की जर्नी को फॉलो करती हैं, उसकी मेंटल और मॉरल ग्रोथ को दिखाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नॉवल 18th सेंचुरी में आकर रुक नहीं गया। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा, बदलता रहा। इस टाइमलाइन को देखिए। 19th सेंचुरी में आता है विक्टोरियन नॉवल। ये दौर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, तो इन नॉवेल्स में सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, मॉरल क्वेश्चंस पर बहुत फोकस था। फिर आया 20th सेंचुरी और वर्ल्ड वॉर्स ने सब कुछ बदल दिया। अब राइटर्स को लगा कि पुरानी तरह से कहानी नहीं सुनाई जा सकती, तो मॉडर्न नॉवल ने बाहर की दुनिया से ज्यादा कैरेक्टर के अंदर की दुनिया पर फोकस किया। साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव रियलिटी। और फिर उसके भी बाद आया पोस्ट मॉडर्न नॉवल, जिसने बोला कि रियलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, सब बस कहानियां हैं। इन्होंने स्टोरी टेलिंग के हर रूल को चैलेंज किया। ओके, हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। हमने इतनी हिस्ट्री, इतने टाइप्स, इतने चेंजेस की बात की। तो अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई डज द नॉवल इंड्योर? आज भी नेटफ्लिक्स और वीडियो गेम्स के जमाने में हम नॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं? क्या रेलेवेंस है इसका? इसका जवाब कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में है, जो आपके एनालिसिस के लिए बहुत काम आएंगे। पहला है वेरोसिमिलिट्यूड। इसका मतलब है कि नॉवल हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो बिल्कुल रियल लगती है, भले ही वो फिक्शनल हो। दूसरा है पॉलीफोनी। इसका मतलब है कि एक अच्छे नॉवल में किसी एक कैरेक्टर या नरेटर की आवाज डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा है इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी ये आइडिया कि कोई भी टेक्स्ट अकेला नहीं होता। हर कहानी दूसरी कहानियों से, मूवीज से, हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। और आखिर में सब कुछ घूमकर वापस उसी डेफिनेशन पर आ जाता है जिससे हमने शुरू किया था। द नॉवल डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें किसी और की जिंदगी जीने का मौका देता है, किसी और के जूते में खड़े होकर दुनिया को देखने का मौका देता है। ये एम्पैथी सिखाता है। ये हमें बताता है कि इंसान होना क्या होता है। तो मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस डिजिटल एज में, जहां हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, आपको क्या लगता है नॉवल हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेप कर रहा है? इस पर सोचिए। मोर सच कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।